اللہ के एक ऐसे नेक और प्यारे नबी जिनकी एक गलती की वजह से उन्हें मछली ने निगल लिया। आपसे ऐसी कौन सी खता हुई जिसकी वजह से आपको मछली के पेट में 40 दिन तक कैद किया गया? इस वीडियो में उस अजीम हस्ती के बारे में जानेंगे जिसे कुरान में यूनस और तौरात में जोना के नाम से याद किया जाता है। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम दज्जला के बाएं किनारे पर आबाद इराक के शहर मोसल में पैदा हुए। आप हजरत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। मोसल के मुकाबले नैनवा शहर था जो उस जमाने में अपने अरूज पर था और वहाँ कौम समूद आबाद थी। नैनवा की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी जैसा कि कुरान पाक में है, और उनको यानी यूनस को लाख या उससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम की उम्र 28 साल थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें अहले नैनवा की हदायत पर मामूर फरमाया। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम एक अरसा तक नैनवा के लोगों को तौहीद की दावत और बुत परस्ती से रोकते रहे, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला कौम दीगर नाफरमान अक़वाम की तरह आपकी दावत का मजाक भी उड़ाती रही। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने हजरत यूनस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर उन पर अजाब आने वाला है। आपने कौम में इसका ऐलान कर दिया। ये सुनकर कौम यूनस ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर उन सबका इत्तफाक हुआ कि यूनस को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में ये भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनस रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब जरूर आएगा। हजरत यूनस रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक स्याह धुएं और बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर सब हजरत यूनस अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे कि उनके हाथ पर ईमान लें और तौबा कर लें, मगर आपको ना पाया तो खुद ही इखलास नियत के साथ तौबा इस्तगफार करने लगे और अपने घरों में से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब उस मैदान में जमा कर दिए गए। तमाम बस्ती वाले टाट के कपड़े पहनकर आजिजी और इनकसारी के साथ तौबा और इस्तगफार करने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब उनसे हटा दिया। रिवायत में है कि ये अशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का दिन था। उधर हजरत यूनस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतजार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा। उनकी तौबा इस्तगफार का हाल उन्हें मालूम न था। जब अजाब टल गया तो उन्हें फिक्र हुई कि अब तो मुझे कौम झूठा करार दे देगी, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। उस कौम का कानून था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत पेश न कर सके तो उसे कत्ल कर दिया जाता। तो हजरत यूनस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि उन्हें भी झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। इस गम और परेशानी के आलम में आपने शहर छोड़ने का इरादा कर लिया और आगे चल दिए, यहाँ तक कि बहरा रूम के किनारे पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार थे। आपको उन लोगों ने पहचान लिया और किराए के बगैर कश्ती में बिठा लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्त में पहुंची तो अचानक ठहर गई। ये ना आगे बढ़ती और ना ही पीछे। कश्ती वालों ने मनादी की कि हमारे इस कश्ती में कोई जालिम गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार है, जिसकी वजह से कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। ऐसे आदमी को चाहिए कि खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत ना आए। उस पर हजरत यूनस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम गुनहगार मैं ही हूँ, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होने एक तभी खौफ की वजह से था, बाइज़्ने इलाही न था। और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर यूं चले आने को हजरत यूनस अलैहिस्सलाम की पैगंबराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगंबर की कोई नकलो हरकत भला बाइज़्ने इलाही नहीं होनी चाहिए। आपने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे, मगर कश्ती वाले इस पर तैयार न हुए, बल्कि उन्होंने कुरंदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाला जाए। लेकिन कुरंदाजी में भी आप ही का नाम निकल आया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ तो कई मर्तबा कुरंदाजी की गई और हर मर्तबा आप ही का नाम आता रहा। कुरान पाक में भी इस वाक़ये का जिक्र मौजूद है। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम का नाम निकलने का जिक्र मौजूद है।
ایک طرف قرندازی میں نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہتی۔ بعض افراد نے 7، بعض نے 5 دن اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سلامت حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگایا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا، ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا حق نہیں کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خدا بندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک حنیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب روز آپ کے پاس نیک اعمال پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ آپ کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ ایسے ہو گئے تھے جیسے چوزا جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ پچھلی اقوام میں قوم یونس کی مثال سب سے منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے وقوع ہونے سے پہلے ہی سچے دل سے توبہ اور استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا لیا، جبکہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط وغیرہ عذاب سے ڈرانے کے باوجود شرک اور کفر پر ڈٹائی سے جمی رہی اور عذاب کی بات کو مذاق سمجھتی رہی، اس لیے وہ عذاب کا شکار ہو کے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی۔